तो आंसर किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। कम ऑन गाइस यार, अब आते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी पे। अब प्रोपोर्शनलिटी मैंने बताया आपको कि हमें ये पूरा प्रोपोर्शन टॉपिक तो हमने एक बेसिक थीम समझ ही लिया है। वेरिएशन टॉपिक आपने देखा था गाइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये काम आने वाला है यहाँ पे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर तीन टाइम स्पीड डिस्टेंस, तीन में से कोई दो फैक्टर अगर कांस्टेंट है, सॉरी एक फैक्टर कांस्टेंट है, तो बचे हुए दो में क्या रिलेशन बनेगा। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में गाइस हम अलग अलग केस लेते हैं। केस वन, केस वन क्या लेते हैं, किसको कांस्टेंट रखे इस बार, चलो स्पीड को कांस्टेंट रख लेते हैं। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसमें से तीन में से एक फैक्टर स्पीड कांस्टेंट हो गया, तो बचे हुए दो में क्या रिलेशन है, यानी डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद है ना वेरिएशन टॉपिक। तो बताओ यार क्या बनता है इनमें रिलेशन। कॉमन सेंस अप्लाई करो, आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब, जब दोनों साथ में बढ़े या दोनों साथ में कम हो। इनवर्स कब होता है, जब एक बढ़ने से दूसरा कम हो या एक के कम होने से दूसरा बढ़े, ठीक है, यानी रिवर्स में। तो एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, या एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, इसको इनवर्स बोलते हैं। दोनों बढ़ेंगे साथ में या दोनों साथ में कम होंगे, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। तो सोचो गाइस कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन बनेगा। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम में, जितने ज्यादा टाइम तक गाड़ी चलाएगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। कॉमन सेंस। मान लो स्पीड फिक्स है आपकी कार की 100 किलोमीटर पर आवर, तो जितना ज्यादा देर तक गाड़ी चलाएगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जितना कम टाइम के लिए गाड़ी चलाएगा उतना कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो गाइज ये क्या रिलेशन बन रहा है, टाइम के बढ़ने से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम कम हुआ डिस्टेंस भी कम हो रहा है, तो टाइम या डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं ये हमने देखा है गाइज, पार्टनरशिप वेरिएशन वाले वेरिएशन के कंसेप्ट में, है ना। जब भी दो फैक्टर डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनमें क्या रिलेशन बनता है, d1/d2 इज t1/t2। याद है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में 1:1:2:2। जिसने नहीं देखा है मेरी प्लेलिस्ट आपको दिखेगी इसी चैनल पे, देख लो सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं तो 1:1:2:2। सर अब ऐसे फॉर्मूला कब काम आएंगे, जब क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा कि मान लो एक आदमी व्हीकल चलाता है एट सर्टन स्पीड, ठीक है, एंड कवर्स 360 किलोमीटर इन 12 आवर्स, covers 360 kilometer in 12 hours. So what should be the distance covered if he traveled vehicle for 15 hours with the same speed? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, with the same speed. A person covers 360 kilometer in 12 hours, then what should be the distance covered if he traveled for 15 hours with the same speed? तो यानी गाइस जिस स्पीड से वो फर्स्ट सिचुएशन में चला रहा था उसी स्पीड से सेकंड में चला रहा है, तो स्पीड तो कांस्टेंट हुई। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हमें कोई भी फॉर्मूला लेने की जरूरत है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टूडेंट डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड निकाल लेते हैं, फिर वो स्पीड वहां यूज करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, क्या जरूरत है। डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसको साइड में रखो, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये फर्स्ट सिचुएशन का डिस्टेंस d1, ये सेकंड का d2, ये फर्स्ट t1 ये t2, रख दो फॉर्मूला, d1 अपॉन d2, t1 अपॉन t2, हो गया। 12 इधर आके क्या कर लेगा, डिवाइड ही कर लेगा इसको, तो ये कितना आया 30, और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, बराबर 12 ने 360 को डिवाइड कर लिया, 30 आया ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू d2 एंड 15, ये 450 किलोमीटर आया गाइस, 450 किलोमीटर। तो स्पीड कांस्टेंट होने से डिस्टेंस और टाइम हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, और वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने से जब भी इस तरह दो सिचुएशन बने तो उसके डिस्टेंस और टाइम को कैसे लिखो, d1/d2 इज t1/t2। ये हुई फर्स्ट केस, ठीक है। नाउ सेकंड केस, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी पे समझो, ठीक है। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ये बहुत बार यूज होती है। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, मान लो इस बार डिस्टेंस फिक्स है, मेरे को जो गाड़ी चलानी है वो 200 किलोमीटर ही चलानी, ना उससे एक कम ना उससे ज्यादा, 200 किलोमीटर मेरे को कवर करना है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम, सिंपल गाइस, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज, मुझे बताओ 200 किलोमीटर कवर करना है तो जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम टाइम लगेगा 200 कवर करने को, जितनी कम स्पीड होले होले उतना ज्यादा टाइम लगेगा
200 कवर करने को, समझ रहे हो ना। यानी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है गाइस तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और ये चीज भी हम देख चुके हैं, नहीं देखे हो तो सेकंड लेक्चर फिर से बोल रहा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट का देख लो, वेरिएशन वाला। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या बनता है, S1 बाय S2 इज T2 बाय T1। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है गाइस तो क्या होता है 1 1 2 2, बट जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो 1 2, S1 बाय S2 इज T2 बाय T1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन कब, जब ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम। मान लो 200 किलोमीटर कवर करना है तो मेरे को एक स्पीड से इतना टाइम लगा, तो दूसरे स्पीड से कितना टाइम लगेगा फॉर कवरिंग सेम डिस्टेंस, और वो दूसरी स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो गाइस, एकदम धासु। मतलब सिंपल मैं बता दूं आपको कि अगर मान लो मेरे को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम लगा 5 आवर्स, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। 5 आवर्स, तो वही जर्नी अगर मेरे को 8 आवर्स में कवर करनी है तो व्हाट शुड बी माई स्पीड। एक कोई तो जर्नी है, वो 40 के स्पीड से मैं 5 घंटे में कवर करता हूँ, तो वही जर्नी अगर मेरे को 8 घंटे में कवर करनी है तो व्हाट शुड बी माई स्पीड। बट वही जर्नी, यानी डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो गाइज अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो गया, सेम जर्नी है यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी S1 बाय ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड S2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू T2। गाइज इनवर्स है तो पहले T2 आएगा अपॉन T1, बस। अब अगेन 8 ने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि 8 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके ऐसे भी डिवाइड ही करेगा, हमने लगे हाथों कर दिया। 8 1 जार 8 5 जार, नाउ 1 इंटू S2 5 इंटू 5 25 किलोमीटर पर आवर। 40 के स्पीड से जा रहा है तो सिर्फ 5 घंटे लगे। लेकिन वही अगर उसको सेम जर्नी आराम से 5 नहीं 8 घंटे में कवर करनी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 8 घंटे ना भाई मेरे पास, तो स्पीड कम करता हूँ, काय को गाड़ी फास्ट चलाऊं, एक्सीडेंट का डर। तो देखो 40 की स्पीड किस पे आ गई, 25। चेक कर लो चाहे तो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, कितना हुआ 200। अगेन अगर यहाँ 25 हुआ, 25 8 जार 200, दोनों में डिस्टेंस 200 200 आ रहा है, स्पीड इन टू टाइम से डिस्टेंस इज कौन। ये प्रोपोर्शनलिटी यूज होगी गाइज आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, बने रहो। बहुत सौ को पता होगा तो उन्होंने क्वेश्चन की राह देखो। एंड नाउ केस 3 को ज्यादा एलेबरेट नहीं करते, क्योंकि आप समझ गए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इनवर्स में क्या होता है। ठीक है, तो अब तीसरी, एक बार हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट रखा, एक बार हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा, नाउ टाइम इज कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है गाइस तो अगेन सोचो, लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर टाइम कांस्टेंट है, मान लो एक जर्नी मेरे को 2 घंटे में ही कवर करनी है, 2 ही घंटे, ना ही कम ना ही ज़्यादा, 2 घंटे के लिए ही मेरे को अब कोई जर्नी चलानी है, व्हीकल चलानी है, तो क्या होगा रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो यार सिंपल, अगर मेरे को 2 घंटा ही व्हीकल चलानी है तो जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा 2 घंटे में, और जितनी कम स्पीड होले होले उतना कम डिस्टेंस कवर करूंगा। सिंपल है, कार से कर रहा हूँ, कार की स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया 2 घंटे में। साइकिल चला रहा हूँ तो साइकिल की स्पीड कम है, इसलिए कम डिस्टेंस कवर हुआ 2 घंटे में। यानी क्या हो रहा है गाइस, इस बार अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस एक तो साथ में बढ़ रहे हैं या साथ में कम हो रहे हैं, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, एंड जब दो फैक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो इनका रिलेशन अब अगेन आपको पता है 1 1 2 2, S1 बाई S2 इज D1 बाई D2। तो ये अगर टाइम कांस्टेंट है, दो सिचुएशन अगर दी है क्वेश्चन ने और आपको दिख रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि टाइम कांस्टेंट है, तो तुरंत ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ठीक गाइस, अब इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करते, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो यार धासु मस्त मज़ेदार क्वेश्चन। मोटर कार कवर से जर्नी इन 9 आवर, एक पूरी जर्नी है यहाँ से यहाँ तक की, ये टोटल कितने टाइम में कवर हो रही है, टोटल 9 आवर्स में कवर हो रही है। द फर्स्ट हाफ एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ एट 15 किलोमीटर। गाइज क्वेश्चन ने बोला है पहला हाफ, हाफ मतलब क्या समझ रहे हो, ये पूरी